राजा रॉबर्ट बराथियन ने कहा। मुझे लगता है कि जॉन को खोने से वह औरत पागल हो गई है नेड। वह लड़के को वापस एरी ले गई, वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ। मैंने कैस्टली रॉक में टाइवन लानिस्टर के पास उसकी शिक्षा की उम्मीद की थी। जॉन का कोई भाई नहीं था और ना ही कोई दूसरा बेटा है। क्या मुझे उस बच्चे को महिला द्वारा बड़े किए जाने के लिए छोड़ देना चाहिए था? नेड ने जल्द ही बच्चे को लॉर्ड टाइविन की तुलना में एक बहुत जहरीले सांप को सौंपते हुए की कल्पना की, लेकिन उसने अपने संदेह को कुछ कहीं बिना ही छोड़ दिया। कुछ पुराने घाव वास्तव में कभी ठीक नहीं होते, और कुछ तीखे शब्दों से घाव फिर से ताज़ा हो जाते हैं। नेड ने ध्यान से कहा, पत्नी ने पति को खो दिया, शायद माँ को बेटे के खोने का डर था। लड़का बहुत छोटा है, 6 वर्ष का, बीमार और एरी का लॉर्ड। देवताओं की दया से, राजा ने दावे से कहा कि लॉर्ड टाइविन ने पहले कभी भी किसी की शिक्षा की जिम्मेदारी नहीं ली थी। लाइसा को सम्मानित होना चाहिए था। लानिस्टर घराना एक महान और सम्मानित घराना है। उसने इस बारे में सुनने से भी इनकार कर दिया। फिर वह मृत्यु वाली रात को चली गई, बिना आज्ञा लिए। सरसी बहुत क्रोधित हो गई थी। फिर राजा ने गहरी आह भरी। लड़का, मेरे नाम राशि का है, क्या तुम जानते हो? रॉबर्ट एरन, मैंने उसकी रक्षा की शपथ ली है, और अगर उसकी माँ उसे मुझसे दूर ले जाती है तो मैं उसकी रक्षा कैसे करूँगा? नेड ने कहा, यदि आप चाहें तो मैं उसे परवरिश के लिए ले आऊँगा। लाइसा भी इस पर सहमत होगी। वह और केटलन बचपन से करीब है, और उसका भी यहाँ स्वागत किया जाएगा। राजा ने कहा, यह एक उदार प्रस्ताव है मेरे दोस्त, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। लॉर्ड टाइविन ने पहले ही अपनी सहमति दे दी है। लड़के की किसी दूसरे स्थान पर शिक्षा होना उनका गंभीर निरादर होगा। नेड ने स्पष्टता से कहा, मुझे लैनिस्टर के गौरव से अधिक अपने भतीजे के कल्याण की चिंता है। रॉबर्ट हंस पड़ा और बोला, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम एक लैनिस्टर के साथ नहीं सोते हो। कब्रों और गुंबददार छत के बीच तेज ध्वनि गूंजने लगी। हंसने पर उसकी घनी काली दाढ़ी के बीच चमकते सफेद दांत दिख रहे थे। राजा ने कहा, ओह नेड, तुम अभी भी बहुत गंभीर हो। उन्होंने नेड के कंधे के चारों ओर अपनी बांह डाली। मैंने इस विषय पर बात करने के लिए कुछ दिनों की प्रतीक्षा करने की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आओ, मेरे साथ चलो। वे खंभों के बीच से वापस जाने लगे। नेत्रहीन पत्थर की आंखें उन्हें पीछे से घूरती हुई प्रतीत हो रही थी। राजा ने नेड के कंधे पर बांह डाले रखी। तुम सोच रहे होगे कि मैं आखिरकार इतने लंबे समय के बाद उत्तर के विंटरफेल में क्यों आया हूँ। नेड को इस बारे में संदेह था, लेकिन उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। मेरे साथ की खुशी के लिए, निश्चित रूप से, नेड ने हल्केपन से कहा। और यहाँ दीवार है, आपको उसे देखना चाहिए। दीवार पर बनी युद्ध की तकनीकों को और उन लोगों से बात करनी चाहिए जो वहाँ कार्यरत हैं। नाइट्स वॉच इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पहले क्या था। मेरा भाई बेंजन कहता है कि इसमें कोई शक नहीं। रॉबर्ट ने बीच में टोकते हुए कहा कि मैं सुनूंगा कि तुम्हारा भाई क्या कहता है। दीवार खड़ी है। कितने? 8000 सालों से। यह कुछ दिन और खड़ी रह सकती है। मेरे पास अधिक महत्वपूर्ण कार्य हैं। ये कठिन समय है। मुझे मेरे अच्छे आदमी चाहिए, जॉन एरन के जैसे पुरुष। उन्होंने एरी के लॉर्ड, पूरब के वार्डन और राजा के हाथ के रूप में कार्य किया। उनकी जगह लेना आसान नहीं होगा। उसका बेटा, नेड ने बोलना शुरू किया, उसका बेटा एरी और उसकी सभी संपत्ति का वारिस रहेगा। रॉबर्ट ने बड़ी अशिष्टता से कहा, अब और नहीं। इसने नेड को आश्चर्य में डाल दिया। वह चौंक कर रुक गया और अपने राजा की ओर देखने लगा। शब्द उसके मुंह से अपने आप निकले। एरन हमेशा से पूर्व के स्वामी रहे हैं। उपाधि उत्तराधिकारी के पास जाती है। रॉबर्ट ने कहा, संभवतः जब वह बड़ा हो जाएगा तो उपाधि से उसे बहाल किया जा सकता है। मेरे पास यह और अगला वर्ष सोचने के लिए है। 6 साल का लड़का कोई युद्ध का नेता नहीं है नेड। शांति में उपाधि केवल सम्मानित करने के लिए होती है। लड़के को इसे रखने दो, अगर खुद के लिए नहीं तो अपने पिता की खातिर। निश्चित रूप से आप जॉन को उनकी सेवा के लिए बहुत कुछ देना चाहते थे। राजा प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने नेड के कंधों से अपनी बांह हटा ली।
जॉन की सेवा वह कर्तव्य था जो उसने अपने स्वामी के लिए किया। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ नेड। तुम सभी लोगों को यह समझना चाहिए कि बेटा पिता नहीं होता। एक अकेला लड़का पूर्व को संभाल नहीं सकता। फिर राजा का स्वर नर्म पड़ गया। उसके लिए यह पर्याप्त है। चर्चा करने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण कार्य भी है, और मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगा। रॉबर्ट ने नेड को कोहनी से पकड़ लिया। मुझे तुम्हारी जरूरत है, नेड। मैं आपकी आदेश के लिए तैयार हूँ, मेरे मालिक। हमेशा। ये ऐसे शब्द थे जो उसे कहने ही थे और इसलिए उसने उन्हें कहा। आगे क्या हो सकता है, इस बारे में आशंकित होने के कारण रॉबर्ट उसे शायद ही सुन रहा था। वो वर्ष जो हमने आयरी में बिताए, हे भगवान, वो अच्छे वर्ष थे। मैं तुम्हें फिर से मेरे साथ चाहता हूँ, नेड। मैं तुम्हें नीचे किंग्स लैंडिंग में चाहता हूँ। यहाँ ऊपर, दुनिया के अंत में नहीं, जहाँ तुम्हारा किसी के लिए कोई उपयोग नहीं है। रॉबर्ट ने अंधेरे में दूर देखा। एक क्षण के लिए स्टार्क्स की तरह उदास हुआ। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, एक सिंहासन पर बैठना उसे जीतने से 1000 गुना अधिक कठिन है। कानून व्यवस्था संभालना एक थकाऊ काम है और तांबे की गिनती बदतर है। और लोग, उनका कोई अंत नहीं है। मैं उस घटिया लोहे की कुर्सी पर बैठ जाता हूँ और उनकी शिकायतें सुनता हूँ, जब तक कि मेरा दिमाग सुनना और मेरे कूल्हे दुखने ना लग जाएं। उन सभी को कुछ चाहिए, धन, जमीन या न्याय। वे झूठ बोलते हैं, और मेरे लॉर्ड्स और लेडीज कोई भी बेहतर नहीं है। मैं चापलूसों और मूर्खों से घिरा हुआ हूँ। यह आदमी को पागल कर सकता है, नेड। उनमें से आधे मुझे सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं कर पाते और दूसरे आधे सच्चाई का पता नहीं कर पाते। रात में मेरी इच्छा होती है कि काश हम ट्राइडेंट युद्ध में हार गए होते। ओह नहीं, वास्तव में नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ, नेड ने धीरे से कहा। रॉबर्ट ने उसकी ओर देखा। मुझे लगता है तुम समझते हो। यदि हाँ, तो केवल तुम ही हो, मेरे पुराने मित्र। वह मुस्कुराया। लॉर्ड एडार्ड स्टार्क, मैं तुम्हें राजा के हाथ की उपाधि देता हूँ। नेड एक घुटने के बल बैठ गया। प्रस्ताव ने उसे आश्चर्यचकित नहीं किया। रॉबर्ट के पास इतनी दूर आने के लिए और क्या कारण हो सकता है? राजा का हाथ 7 राज्यों में दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। वह राजा की ओर से बोलना, राजा की सेनाओं की कमान संभालना, राजा के कानून व्यवस्था संभालना। कभी कभी वह लोहे के सिंहासन पर बैठता है, वह राजा की ओर से न्याय करता है। जब राजा अनुपस्थित होता है, या बीमार होता है, या अन्यथा अनिच्छुक होता है। रॉबर्ट उसे एक जिम्मेदारी दे रहे थे, जो कि उसके बड़े राज्य जितनी बड़ी थी। यह दुनिया की आखिरी चीज थी जिसे वह चाहता था। उसने कहा, मेरे मालिक, मैं इस सम्मान के योग्य नहीं हूँ। रॉबर्ट ने दिल अधीरता से करा उठे। अगर मैं तुमको सम्मानित करना चाहता हूँ, तो मैं तुमको सेवानिवृत्त होने दूंगा। मैं योजना बना रहा हूँ कि तुम राज्य चलाओ और युद्ध लड़ो, जबकि मैं खाऊंगा, पीऊंगा और अपने आप को एक कब्र में ले जाऊंगा। उसने अपने पेट पर थप्पड़ मारा और मुस्कुरा दिया। तुम राजा और उसके हाथ के बारे में कहावत जानते हो? नेड कहावत जानता था। उसने कहा, राजा जो सपने देखता है, हाथ उन्हें पूरा करता है। राजा ने कहा, मैं एक बार एक मछुआरन के यहाँ रुका था। उसने मुझे बताया कि निचले तबके के लोगों के पास इसे कहने का एक अच्छा तरीका है। वे कहते हैं, राजा खाता है और हाथ उसका मल लेता है। उसने अपना सिर पीछे की ओर किया और गर्जना के साथ हंसने लगा। घने अंधेरे में हंसी की गूंज सुनाई दी, और उनके चारों ओर विंटरफेल के मृतक उन्हें ठंडी व नापसंद आंखों से देखते हुए लग रहे थे। अंत में हंसी कम हुई और रुक गई। नेड अभी भी एक घुटने पर था, उसकी आंखें भर गई थी। हद है नेड, राजा ने शिकायत की। तुम कम से कम एक मुस्कान के साथ मेरे मजाक में साथ दे सकते हो। नेड ने सामान्य रूप से कहा, लोग कहते हैं कि सर्दियों में यहाँ इतनी ठंड हो जाती है कि आदमी की हंसी उसके गले को जमाकर उसे मौत के घाट उतार देती है। शायद इसी कारण स्टार्क्स इतने कम मजाकिया है। मेरे साथ दक्षिण में चलो और मैं तुम्हें फिर से हंसना सिखाऊंगा। राजा ने वादा किया। उन्होंने कहा, तुमने इस सम्मानजनक सिंहासन को जीतने में मेरी मदद की। अब इसे संभालने में मेरी मदद करो। हम एक साथ शासन करने के लिए मिले थे।
अगर लयाना होती तो हम भाइयों की तरह साथ साथ प्यार से बंधे होते। खैर, बहुत देर नहीं हुई है। मेरा एक बेटा है, तुम्हारी एक बेटी है, मेरा जोफ और तुम्हारी सांसा। हमारे घर एक हो जाएंगे, जैसा कि मैं और लयाना करने वाले थे। इस प्रस्ताव ने उसे चौंका दिया। उसने कहा, सांसा केवल 11 वर्ष की है। रॉबर्ट ने अधीरता से हाथ लहराया। काफी बड़ी है, शादी के लिए कुछ साल इंतजार कर सकते हैं। राजा मुस्कुराया। अब खड़े हो जाओ और हाँ कहो या सजा पाओ। कुछ भी नहीं है जो मुझे इससे अधिक खुशी दे सके, मेरे राजा, नेड ने उत्तर दिया। वह हिचकिचाया और बोला, मुझे इस सम्मान की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। क्या मुझे विचार करने के लिए कुछ समय मिल सकता है? मुझे अपनी पत्नी को भी बताने की जरूरत है। हाँ हाँ, जाहिर है, केटलन को बताओ। अगर तुम चाहो तो अच्छी नींद भी लो। राजा नीचे झुका, नेड को हाथों से पकड़ लिया और उसे लगभग अपने पैरों पर खींचा और कहा, बस मुझे बहुत लंबा इंतजार नहीं कराना, मैं अधिक धैर्यवान व्यक्ति नहीं हूँ। एक पल के लिए एडार्ड स्टार्क पूर्वाभास की भयानक भावना से भर गया। यह उसका स्थान था, यहाँ उत्तर में। उसने अपने चारों ओर पत्थर के आकृतियों को देखा। तहखाने की सर्द खामोशी में गहरी सांस ली। वह मृतकों की घूरती आंखों को महसूस कर सकता था। वे सब सुन रहे थे, वह जानता था। और सर्दियां आ रही थी।